मजे की बात जांच जब हो रही है तो सबसे पहले अखिलेश जी के बिरादर का नाम आ रहा है। माल उधर से लहाता है, हो सकता है इनको भी देता हो। तो बाबरी मस्जिद जिसको उसको कथित बाबरी मस्जिद कहा करते थे। इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, लिपापोती हो जाएगा और कार्रवाई अभी तक FIR तक दर्ज नहीं है। सिर्फ चंदा चोरी नहीं हुआ, वहाँ से सोने की ईंटें गायब, उनके पैसे की चोरी मतलब देशद्रोह। अयोध्या राम मंदिर में कथित दान राशि चोरी मामले में SIT की जांच और सियासत दोनों ही जारी है। जहां SIT कई लोगों से पूछताछ कर रही है, वहीं अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं। इससे पहले CM योगी कह चुके हैं कि लोग 15 दिन इंतजार कर लें, चढ़ावा चोरी मामले में कोई बचेगा नहीं। SIT दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। वहीं अब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार और जांच एजेंसी को घेरा है और सबूतों को ठिकाने लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने X पर लिखा, SIT ध्यान रखे, कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए। फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव को भगवान राम से कोई सहानुभूति नहीं है, वो सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं। वहीं योगी के सहयोगियों का कहना है कि SIT जांच जारी है, जो भी दोषी होगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें वो लोग ज्यादा उछालने का काम कर रहे हैं जिन लोगों का राम जन्मभूमि से कोई मतलब नहीं रहा है, न उसके निर्माण से रहा है। जो बाबरी मस्जिद जिसको उसको कथित बाबरी मस्जिद कहा करते थे, जो वहाँ दर्शन के लिए मंदिर बनने के बाद भी नहीं गए, जिन लोगों ने वहाँ पर लाठियाँ और गोलियाँ चलाई, खून की नदियाँ बहवाई, वो लोग आज जो राम जन्मभूमि की बात करते हैं और उसकी आस्था पर चोट करने की कोशिश करते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वो मंदिर ट्रस्ट के अधीन है, सरकार का कोई योगदान उसमें नहीं है। ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है, जांच करा दीजिए। सरकार ने SIT गठित करके जांच करा रही है। अब मजे की बात जांच जब हो रही है तो सबसे पहले अखिलेश जी के बिरादर का नाम आ रहा है, टिन्नू यादव। अब आप बताइए, और सबसे पहले बयान चोरी का आरोप किसने लगाया? अखिलेश यादव जी ने। इसका मतलब कि टिन्नू और अखिलेश यादव में तालमेल है। माल उधर से लहाता है, हो सकता है इनको भी देता हो। अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि सभी विपक्षी दल योगी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। विपक्ष अब तक FIR दर्ज नहीं होने पर सवाल उठा रहा है। लास्ट में होगा, चूंकि मामला आगे बढ़ गया है। इसके पहले मैंने बताया जमीन घोटाले की साक्षी तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आज भी मौजूद है, कैसे किया गया। इसके पहले निर्माण घोटाले में, उसके पहले आडवाणी जी का रथ यात्रा के समय चंदा चोरी में हिंदू महासभा ने कहा था। इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, लिपापोती हो जाएगा और कार्रवाई अभी तक FIR तक दर्ज नहीं है। अभी तक FIR तक दर्ज नहीं है और कार्रवाई भी होगी तो छोटे मोटे मछलियों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। जो मोटे लोग हैं, दुर्भाग्य तो ये है कि जिन लोगों ने राम आंदोलन में अपनी सहभागिता दी, राम आंदोलन में लड़े, वो ट्रस्ट में नहीं है, और जो लोग ट्रस्ट में हैं उनका उससे कोई योगदान नहीं है। सिर्फ चंदा चोरी नहीं हुआ है, वहां से सोने की ईंटें गायब हुई है और कितने हीरे जवाहरात गायब हुए हैं। ये तो चोर लोग जो है पर्दा डालने के लिए इस तरह की कमेटी बना करके कहीं ना कहीं अपनी चोरी पर पर्दा डालना चाहते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो रिपोर्ट दी जाएगी वो करोड़ों की दी जा सकती है, हजारों करोड़ की नहीं दी जा सकती है। तो हम समझते हैं छोटे मोटे 2-4 जो 10, 20, 50 लाख गोबर के नाम पे, हाँ, गोबर के अंदर में रखे हुए हैं और फिर गोबर को माथे से लगाएंगे और कहेंगे कि यही हमारी पूजा है, गोबर ही सब कुछ है, क्योंकि गोबर में ही 10-10 लाख रुपया रखे हुए मिल रहे हैं। तो हम समझते हैं ये सब कवायद, झूठी कवायद है। उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उन पे कड़ा शिकंजा कसना चाहिए। राम हमारे आराध्य हैं, हम प्रभु राम की सेवा और अर्चना में कोई कमी नहीं रखते। उनका मंदिर भव्य बना है, लाखों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। उनके पैसे की चोरी मतलब देशद्रोह। जो देशद्रोह का मुकदमा होता है वही राम मंदिर के इन चोरों पर होना चाहिए। और निपेंद्र मिश्रा हो चाहे चंपत राय हो, इन सबसे पूछताछ होनी चाहिए, कहाँ गड़बड़ है, कौन दोषी है। जहां बीजेपी विपक्ष को राम मंदिर के मुद्दे पर घेरती आई है, वहीं अब विपक्ष चढ़ावे में चोरी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर कहें तो अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे के गर्म रहने के आसार हैं। अब देखना होगा कि इससे किसको फायदा मिलता है और किसका नुकसान होता है।